अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से। गंदम पर कुछ अहम डिसीजन हुए हैं, वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ खसूसी अहकाम जारी किए गए हैं, उन पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ पंजाब में अभी तक ख़रीदारी का आगाज़ क्यों नहीं हो सका, उस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही साथ वीडियो में कुछ किसान रहनुमाओं की जो गुफ्तगू है गंदम के हवाले से, और जो प्लान करने जा रहे हैं वो एक बड़ा एहतजाज, उस हवाले से डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही साथ वज़ीर खुराक पंजाब जो हैं वो क्या कहते हैं गंदम के इशू पर, वो तमाम चीज़ें भी आपको वीडियो के आखिर पर सुनवाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म के अहकामात के हवाले से। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब रवाना हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब रवाना होने से पहले उन्होंने गंदम के हवाले से खसूसी अहकाम जारी किए हैं। और वज़ीर आज़म ने काफ़ी तशवीश का इजहार किया है जो किसानों के साथ इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि गंदम की ख़रीदारी नहीं की जा रही, जो मार्केट में किसानों को अच्छा रेट नहीं मिल रहा। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जाते जाते ये अहकाम जारी किए हैं वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को कि एक तो सूबों को फौरी तौर पर अहकाम जारी किए जाएँ गंदम की ख़रीदारी के हवाले से, और इसके अलावा जो पास्को का टारगेट था उसको भी बढ़ाने का हुक्म दे दिया है वज़ीर आज़म ने। पहले पास्को का टारगेट जो है वो 14 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी के हवाले से था, लेकिन इसको वज़ीर आज़म ने अहकाम दिए हैं कि अब पास्को जो है वो 18 लाख मेट्रिक टन जो है वो गंदम खरीदेगा, यानी कि 4 लाख टन का जो टारगेट है वो पास्को के हवाले से इन्हांस किया गया है। सिर्फ पास्को के जो टारगेट है वो बढ़ाने के हवाले से किसानों के मसाइल हल नहीं होंगे, पंजाब को भी अपना जो है वो टारगेट इन्हांस करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब की जानिब से भी इस साल जो गंदम खरीदारी का टारगेट है उसको कम किया गया है, क्योंकि पंजाब के गोदामों में बड़ी मिकदार में गंदम जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, और वो हुकूमत की जो निगरान हुकूमत थी उसकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से जो हुकूमत के गोदामों में गंदम पड़ी हुई थी वो यूटिलाइज नहीं हो सकी थी, और बाहर से गंदम बड़ी मिकदार में इम्पोर्ट कर ली गई, जिसके बायस आज किसानों को इस तमाम तर सूरत हाल का सामना है। तो इस हवाले से पंजाब ने जो है वो 20 लाख मेट्रिक टन का टारगेट जो है वो इस दफ़ा किया है, जबकि गुज़श्ता साल 35 लाख मेट्रिक टन का जो टारगेट था वो था। किसान जो है वो एक बहुत बड़ा एहतजाज प्लान कर रहे हैं पंजाब असम्बली के बाहर। 29 अप्रैल को किसान जो है वो धरना दे देंगे पंजाब असम्बली के बाहर। तो इस हवाले से किसानों ने भरपूर तैयारियों का भी आगाज़ कर रखा है। तो वज़ीर आज़म का ये इकदाम कि जो पास्को का टारगेट बढ़ाया है वो कुछ हद तक तो रिलीफ मिलेगा कुछ किसानों को, लेकिन बड़े रिलीफ के लिए पंजाब और सिंध को भी इस चीज़ पर एग्री करना होगा कि वो अपने जो गंदम खरीदारी के टारगेट्स हैं उनको बढ़ाएं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पंजाब में क्यों ताख़ीर हो रही है गंदम खरीदारी के हवाले से। तो इसमें एक तो आपको ये बताते चलें कि एक तो जो वेदर का सिस्टम आया हुआ है उसकी वजह से इस वक्त पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि मॉइस्चर लेवल जो है वो चूँकि गंदम में ज़्यादा है, तो इसलिए एक तो गंदम की ख़रीदारी को कुछ ताख़ीर की जा रही है ताकि जो मॉइस्चर लेवल है वो गंदम में कम हो सके। लेकिन दूसरी अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि पंजाब हुकूमत की जानिब से या कोई भी हुकूमत हो वो खुद तमाम तर सरमाया जो है वो गंदम की ख़रीदारी में नहीं लगाती, बल्कि बैंकों से लोन लेकर जो इंटरेस्ट पर पैसे लेकर गंदम की ख़रीदारी की जाती है और उस पर बैंकों को इंटरेस्ट अदा किया जाता है। तो हुकूमत इसलिए भी कुछ ताख़ीर कर रही है कि जितनी ताख़ीर से गंदम खरीदी जाएगी उतना ही कम जो इंटरेस्ट है वो बैंकों को अदा करना पड़ेगा। तो इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जो अंदरूनी पॉलिसी है वो ये है कि जितना ताख़ीर से गंदम की ख़रीदारी की जा सके उसको किया जाए, क्योंकि एक तो टारगेट भी कम अचीव करना चाहती है हुकूमत और वो इजीली अचीव हो जाएगा, तो इसलिए भी ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। तो किसानों को ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किसान एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो 29 अप्रैल से शुरू करना जा रहे हैं। किसानों की जानिब से मुल्क भर में किसानों से राब्ते और जो बैठक का सिलसिला है वो जारी है, और 29 अप्रैल को किसानों का ये कहना है कि वो तमाम तर रुकावटें अबूर करते हुए लाहौर पहुँचेंगे और अपने मुतालबात को वहाँ पर मनवाएंगे। अब थोड़ी सी बात आपको सुनवाते हैं जो किसान रहनुमा अपने मुतालबात बयान करते हैं और जो मौक़िफ़ उनका है वो आपको सुनवाते हैं। और इसके साथ ही साथ आगे चल के जो वज़ीर खुराक है पंजाब बिलाल यासीन, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं कि वो गंदम के इशू पर क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा से गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट, वो मार्केट के अंदर एज अ थर्ड पार्टी रहता है, मौजूद रहता है, और वो इंश्योर करता है कि जो भी सपोर्ट प्राइस हो वो काश्तकार को, वो गंदम के ज़िम्मेदार को, गंदम के किसान को मिल जाए। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है, चूँकि यहाँ पर सरप्लस गंदम थी जो कि बाहर से मंगवाई गई, जिसमें इंतहाई सरासर गलत प्लानिंग की गई। हमारे पास
पास वाफिर स्टॉक मौजूद थे। मार्च के महीने में सिंध की गंदम शुरू हो जाती है और मार्च तक बाहर से गंदम मंगाई गई। अब फूड डिपार्टमेंट ये कहता है कि मेरे पास स्टॉक रखने के लिए भी जगह नहीं है और वो एज अ थर्ड पार्टी भी मार्केट में नहीं आना चाह रहा। मार्केट को टोटली प्राइवेट इन्वेस्टर और प्राइवेट परचेजर्स के हवाले कर दिया गया है। प्राइवेट पार्टी और प्राइवेट परचेजर्स हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फॉर्मूले पे काम करते हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि वो किस तबके को ज़िबा करने जा रहे हैं या उनके इस अमल से या उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से इस कौम का क्या होगा। आज 3,900 रुपये वाली गंदम 3,100-3,200 रुपये में मार्केट में लोग खरीदारी उसकी कर रहे हैं और इस टाइम प्राइवेट माफिया बाकायदा तौर पे गठजोड़ करके गंदम की मज़ीद परचेज से रुक गया है और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस गंदम की कीमत 3,000 से भी नीचे आ जाए ताकि फिर वो ख़रीदारी करें। ये देखें कि क्या इस मुल्क के काश्तकार की ये जिम्मेदारी भी है कि वो गंदम उगाए, फर्टिलाइज़र की लाइनों में खड़ा होके ब्लैक में खाद ख़रीदे और उसके बाद महकमा फूड को जाकर या हुकूमत को जाकर ये बताए कि आपने गंदम स्टॉक करने के लिए कौन सी जगह लेनी है। फूड डिपार्टमेंट जो कि इस ख़जाने से अरबों रुपया हर महीने लेता होगा, वो डिपार्टमेंट ने एक ही मेन काम करना होता है और वो होती है गंदम की प्रोक्योरमेंट। अगर वो गंदम की प्रोक्योरमेंट भी सही से नहीं कर सकता और ये काम भी किसान ने करना है तो उसको अरबों रुपया जो ख़जाने से दिया जाता है वो बेहतर है इस मुल्क के किसान को दे दें ताकि किसान अगला गंदम बेचने के तरीका भी डिफ़ाइन खुद ही उसकी कोशिश करे और ये भी देख ले कि गंदम स्टॉक किधर करनी है। ये किसान का काम नहीं है कि वो जाके हुकूमत को बताए कि आपने इस वाफिर गंदम को किधर स्टॉक करना है। ये बॉर्डर खोल दें, ये इस गंदम को एक्सपोर्ट कर दें। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है कि हमने ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है? हम 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर पुरअमन तरीके से अपना जायज़ मुतालबा कि जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस अनाउंस की है उस पर ख़रीदारी को इंश्योर करे, उसके लिए वहाँ पर धरना देंगे और तब तक पंजाब असम्बली के बाहर बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा ये जायज़ मुतालबा नहीं मानते। ये हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है और जो हमारे साथ होने वाली सख्त तरीन नाइंसाफ़ी और डकैती इस वक्त 65% आवाम के साथ जो हो रही है इसके लिए हम निकलेंगे, क्योंकि अगर ये गंदम 3,900 की सपोर्ट प्राइस पर भी ना बिकी तो 65% आबादी फाइनेंशियली इस क्राइसिस में चली जाएगी कि वो अगली फसल काश्त करने के काबिल भी नहीं होगी। होना तो चाहिए था कि हमारी सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाता, गंदम की कीमत को 45 और 5,000 मुकर्रर किया जाता, क्योंकि पिछले साल से हमने जो खादें गंदम के अंदर डाली उनकी कीमत 1.5 गुना हो गई। बिजली के वो बिल जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया थे वो 7 लाख रुपए भरे गए, तकरीबन 300 रुपए लीटर डीजल इस्तेमाल किया गया। उस सब के बावजूद जो हमारी यहाँ पे सपोर्ट प्राइस रखी गई वो पिछले साल वाली रखी गई, लेकिन खरीदारी को इंश्योर नहीं किया गया। आज गंदम का काश्तकार फी एकड़ 15 से 20 हज़ार रुपया नुकसान में है। सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा गवर्नमेंट को ये सुनना पड़ता था कि जी ये जो किसान है उसका इत्तेसाल होता है और गवर्नमेंट जो सपोर्ट प्राइस जो अनाउंस करती है उस पर उसकी बाइंग नहीं होती, उसकी जो मेहनत की जो एक क्रॉप होती है वो रुल जाती है। तो ये इल्ज़ाम सुनना पड़ता था। उसके बाद जो गवर्नमेंट को सुनना पड़ता था कि डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं इनकी मिलीभगत होती है और ये चीज़ लोगों को ख़राब करते हैं। ये सारी चीज़ें हम सुनते रहे और देखते रहे। उसके बाद आज मैं समझता हूँ कि 2 महीने की गवर्नमेंट है, 2 महीने से कम टाइम हुआ है जब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की बाकायदा तौर पे ये हदायत है कि हमें ये टाइम है जब चीज़ों को हमने रेक्टिफाइड करना है। एक मैं आपको ना आपके सुनने वालों को और आपको अप्राइज करना चाहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है ना वो 23 लाख के करीब है और पिछले साल जो टोटल कंज्यूम हुई है ना वो गंदम वो इससे कम है। तो इसमें जो सबसे पहली तो बात तो यह है कि इसमें विदाउट एनी एक्सक्यूज मैं स्टेट वे आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें जो इस वक्त जो ब्लंडर हुआ है ना वो केयर टेकर गवर्नमेंट में जो इंपोर्ट हुई है वीट, जो मेरे भाई कह रहे थे मैं इंडोर्स करता हूँ। और हमने 3 दिन सेशन करवाया है पंजाब असेंबली में, 5-5 घंटे की हीटेड डिबेट दोनों साइड से। मैं ऑपोजिशन साइड को नहीं मैं मेंशन करता, गवर्नमेंट साइड से भी और ऑपोजिशन साइड से भी 5-5 घंटे की हीटेड डिबेट सुनने के बाद मैं बड़ी आसानी के साथ कह सकता था कि जनाब हम कोई लॉलीपॉप दे सकता था। खुदा
खुदा ना खास्ता कोई डंग टपाओ पॉलिसी उनको दे सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल मैंने वहां पे कहा कि जी गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट पे है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौमी जुर्म है कि जब किसान यहाँ पे खून पसीने की अपनी वो जो एक क्रॉप ग्रो करता है अपनी मेहनत के साथ। इसमें 2-3 चीजें हैं कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब ये हमने क्रॉप लेते हैं तो इसमें जो लोन होते हैं बैंक से वो लेके और उसके अगेंस्ट हमने लेनी होती है, और जैसे जैसे जो हमारी गंदम बिकती है लोन रिटायर करते हैं। ये एक प्रोसेस है, सेट पैटर्न है फूड डिपार्टमेंट का। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी एक हिट होनी चाहिए, किसान का इत्तेसाल नहीं होना चाहिए, उसको उसकी बाकायदा उसकी जो एक्चुअल उसको प्रॉफिट के साथ उसकी जो मेहनत है उसका सिला मिलना चाहिए। मगर इसके साथ ही साथ ये भी देखना है कि हम जब इसको स्टॉक करते हैं और इसको 1 साल के बाद रिलीज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट देनी पड़ती है इंसिडेंटल चार्जेस में और जो इंटरेस्ट में, वो 2 दफा हिट होती है। तो तय ये हुआ है कि जो हमने एप्लीकेशन जो ली है वो तकरीबन 4 लाख के करीब एप्लीकेशंस आई हैं, उसमें जो एलिजिबल हुए हैं वो 50% के करीब एलिजिबल हुए हैं। जो छोटा किसान है उनको हम हर सूरत में एंटरटेन करेंगे। देखिए इस वक्त अगर हम एंटरटेन करते हैं ना, ये चंक में करेंगे, अगर तो हम जो एक्चुअल फार्मर है अगर उसको एंटरटेन करते हैं तो उसमें ये तकरीबन बनती है को 15 से 20 लाख मैट्रिक टन। तो इसमें कल 3 बजे फाइनल होना है कि हमने 2 हमारे पास ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि जी इनसे जो छोटे किसान है इनसे प्रोक्योरमेंट करें और उसमें फिर बहुत सारी लीकेज होंगी। दूसरी हमारे पास ऑप्शन है कि इनको जो डिफरेंस है, मार्केट का डिफरेंस है, उसमें कंपलसेट करें, इनको कंपलसेट करें। जब ये जो भी बात कर रहे थे कि जो इनकी जो इनपुट्स हैं उनको सस्ता करें, इनकी ग्रोइंग में इनको फैसिलिटेट करें। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं जो 2 से 3 दिन में इनके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इसकी स्ट्राइक की कॉल दी है, बिल्कुल हम इसको अपोज नहीं कर रहे। इनका राइट है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। इनको हमने एंगेज भी किया है, इनके जो लोग हैं हमारे साथ बैठे भी हैं। हम कल 3 बजे हमारी फाइनल सेशन होएगा, उसमें हम डिसाइड ये करेंगे कि हमने इनको कंपलसेट किस तरह करना।